Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. आज हमारे पास जो है ना वो एक फ्री मेडिकल कैंप का अरेंज किया गया था, जो कि मेन फोकस था हमारा ओबेसिटी यानी मोटापा, जनरल मोटापा क्या होता है, इसके बारे में हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास अफशा मौजूद थी। तो हमने इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमने ये फैसला किया कि हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए एक जनरल नॉलेज के लिए एक एपिसोड बनाएं, जिसमें उनको पता चले कि जनरल ओबेसिटी को किस तरीके से कवर किया जा सकता है और क्या चीज़ें जो है वो अपनी डाइट से हमें उसको खारिज करना है और कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में लानी है ताकि आपका वेट जो है ना वो गेन ना हो और आपका वेट जहाँ पे है वो प्रॉपरली वहाँ पे रहे, बेसिकली उससे रिड्यूस होना शुरू हो जाए। तो हम मैडम अफशा से जानते हैं कि वो बताएं कि जनरल ओबेसिटी वाले लोगों के लिए, एक आम मोटापे वाले लोगों के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए या उनको नाश्ता किस तरह से करना चाहिए, उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। फिर अगर वो ग्रीन टी इस्तेमाल करती हैं तो कौन सा ब्रांड होना चाहिए, कौन सी ग्रीन टी किस टाइम में लेनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए। जी अफशा। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली जो वेट रिड्यूस करने के लिए जो डाइट प्लान होना चाहिए वो हम लोगों को ऑलमोस्ट, ब्रेकफास्ट तो हमें अपना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट जो है वो दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है, उसको स्किप करके अक्सर जो लोग होते हैं वो उसको स्किप कर देते हैं। उसके साथ साथ जो है एक टाइम पर बहुत ज़्यादा खा लेने से बेहतर ये होता है कि हम दिन में छोटी छोटी जो है वो फ्रीक्वेंट मील्स लें, और उसकी वजह से ये होता है कि हम लोगों को जो है वो ज़्यादा जो है बॉडी के अंदर स्टोरेज नहीं हो रही होती है और हम लोगों को जो है वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो एनर्जी भी मिल रही होती है। और ग्रीन टी बेसिकली जो है वो हम लोगों का मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से जो है जो हम लोगों ने फूड इनटेक की होती है उसकी बॉडी में स्टोरेज होने की बजाय जो है वो बॉडी जो है उसको यूज़ कर रही होती है और उसको अपनी जो जहाँ जहाँ बॉडी को ज़रूरत होती है उस फूड की उसको यूज़ करती है और बाकी को बॉडी से एलिमिनेट कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो वेट गेन नहीं होता और जो फैट जो है बॉडी में स्टोरेज हुई होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप क्या समझती है कि नाश्ता जो है ना वो किस कैटेगरी को उनको लेना चाहिए। बाज़ लोग हम देखते हैं सिरी पाए, बोंग, नान, लस्सियाँ, मीठी, ये सारा कुछ साथ ले रहे होते हैं। तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि हम ये चाहते हैं कि खाने से या तो पहले कोई लिक्विड फॉर्म में चीज़ ली जाए, खाने के फ़ौरन बाद लेने से जो है वो कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। उसमें आप आम व्यूअर्स के लिए, हमारे के लिए बताएं कि उनको नाश्ते में ज़्यादा कौन सा नाश्ता लेना चाहिए, हैवी नाश्ता करना चाहिए, स्लो लेना चाहिए, फिर उसके बाद उनका जो लंच डिनर उसकी क्या रूटीन है। नाश्ता हमेशा इस तरह का होना चाहिए जिससे हम लोगों को जो है ना पूरा दिन जो एनर्जी फील हो, क्योंकि नाश्ते का बेसिकली वो टाइम होता है कि हम लोग सारी रात फास्टिंग के पीरियड से उठकर जो है हम लोग खाना खा रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स के जो एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं ना वो नाश्ते के टाइम पे हो रहे होते हैं। तो हम लोगों को इस तरह का खाना भी, नाश्ता भी नहीं करना चाहिए कि हम लोग जो है वो बैड फैट्स ले रहे हो, जैसे बोंग, सिरी पाई वगैरह में बहुत ज़्यादा ऑयल डला होता है, तो इस तरह के बैड फैट्स भी नहीं लेने चाहिए जो हम लोगों को दूसरी तरफ जो है वो कोलेस्ट्रॉल या फिर हार्ट पेशेंट्स की तरफ जो है हार्ट डिजीज़ की तरफ लेकर जाएं। हेल्दी नाश्ता होना चाहिए, जैसे कि हम लोगों के पास ब्रेड आ जाती है, एग्स आ जाते हैं, बॉइल्ड एग्स, ओट्स वगैरह, मिल्क, इस तरह के जो है हम लोगों को ब्रेकफास्ट जो है वो ऑप्शन में रखने चाहिए एज़ कम्पेयर टू बोंग, सिरी पाई वगैरह वगैरह। तो क्या समझती हैं कि लंच में जो है वो किस कैफियत का लंच होना चाहिए। उसमें कोई जब फ्रूट लेना चाहे अगर कोई, तो उसकी क्वांटिटी क्या होना चाहिए। कुछ लोग अगर सैलड का इस्तेमाल करते हैं तो उसको लंच के साथ सैलड लेना चाहिए या उसका कोई गैप होना चाहिए। बेसिकली जो सैलड अगर हम लोग देखा जाए जिसमें हम लोग क्यूकम्बर वगैरह इस तरह का जो कचूमर सैलड या नॉर्मल सैलड भी हम लोग ले लेते हैं, उसमें हम लोग अगर लंच कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने एक नॉर्मल साइज़ की 6 इंच की रोटी अगर हम लोगों ने ली है, उसके साथ हम लोगों ने जो भी सालन वगैरह लिया है हम उसके साथ भी अपना सैलड ले सकते हैं। और जो फ्रूट्स वगैरह हैं, फ्रूट्स हम लोग मिड मॉर्निंग स्नैक्स के तौर पर भी ले सकते हैं और इवनिंग स्नैक्स में भी, यानी कि हम लोग जो 10 to 11 का हमारे पास टाइम होता है या हमारे पास 4 to 5 वाला जो टाइम होता है उसमें भी हम लोग फ्रूट्स ले सकते हैं। तो ये हम लोग का फ्रूट्स और लंच में हम लोगों का और डिनर और फ्रूट्स के जो टाइम है उसके अंदर हम लोगों का गैप होना चाहिए। सैलड हम लोग जो है वो अपने लंच के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें आज सच कोई इशू नहीं है। कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं या कॉन्स्टिपेशन उनको मोटापे के साथ साथ चल रही होती है, तो आप क्या समझती हैं कि ड्राई फ्रूट्स उनको क्वांटिटी क्या होनी चाहिए और उनको अपनी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करने के लिए अपनी डाइट में क्या चीज़ शामिल करनी चाहिए जो उनको कब्ज़ का ज़्यादा इशू ना हो। कब्ज़ के इशू के लिए जो है वो जो आम हम लोग देख लेते हैं, सबसे आम चीज़ जो है हम लोगों के पास इसबगोल आ जाती है, हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर हेल्दी तौर पर एक हेल्दी अमाउंट जो है वो हेल्दी पोर्शन हम लोग फैट्स का देखें तो हम लोग अपने इवनिंग स्नैक्स में जो है हम लोगों के पास जो 4 to 5 या 4 to 6 का जो टाइम होता है
उसमें हम लोग जो है वो नट्स वगैरह जो हेल्दी फैट्स का भी पोर्शन हमारा फुलफ़िल कर रहे होते हैं, वो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। उसमें हम लोग आलमंड्स ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं। उसमें हमारे पास डिफरेंट सीड्स आ जाते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, जिनको हम लोग अलसी के बीज या फिर हम लोग उनको तुख्म लंगा और पम्पकिन सीड्स, इस तरह के सीड्स हम लोग लेकर हम लोग हेल्दी फैट्स अपनी बॉडी में डाल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ कंज्यूम करने के लिए। कुछ लोग ये समझते हैं जो वेट रिड्यूस कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर बॉयल चिकन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वो हमसे आके ये क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब रात के टाइम में अगर 1 किलो 1.5 किलो दूध पी रहा हूँ और मैं कोई चीज़ नहीं खा रहा, तो क्या आप समझती हैं कि ये चीज़ इनफ है उनको अपने डिनर के लिए, कि वो जस्ट जो है ना वो 1-2 खजूरें लेते हैं या 1 किलो दूध पी रहे हैं, तो क्या आप समझती हैं कि इसका कोई बेनिफिट है या इसका कोई लॉस है, ये क्या है? अगर तो पेशेंट जो है वो बॉइल्ड चिकन खा रहा है डिनर के टाइम पर, तो वो एक किस्म का प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है, मगर डेट्स और जो मिल्क है वो एज अ डिनर वो इतना हेल्दी नहीं होगा और इतना बेनिफिशियल नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू अगर वो बॉइल्ड चिकन खा रहा है, तो फिर तो वो अपना प्रोटीन का पोर्शन कंप्लीट कर रहा है, मगर जो है वो डिनर ना वो मिल्क है वो उसको ना तो वो फुलफिलनेस देगा, ना ही वो डिनर के तौर पर एज़ यूज़ हो सकता है। एज़ कम्पेयर टू डिनर उसको यूज़ करने के वो अगर डेट्स और वही मिल्क को जो है वो शेक बनाकर या ब्लेंड करके प्रॉपर्ली वो अपने इवनिंग स्नैक्स पर यूज़ करें, तो वो ज़्यादा उसके लिए हेल्पफुल होगा। हम डॉक्टर साहब से एक शॉर्टली मैसेज ये भी जानेंगे, जो अंडर वेट होते हैं लोग, ये भी हमारे पास क्लिनिकल हिस्ट्री में, क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार ऐसे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि आप मोटों को पतले तो करते हैं, लेकिन पतले को मोटा करना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो हम अपने व्यूअर्स के लिए डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये एक इनसे ये पूछेंगे कि जो अंडर वेट लोग हैं, जिनका वेट कम है, एज ज़्यादा है, उनको क्या अपनी डाइट में लेना चाहिए, उनका नाश्ता किस कैटेगरी का होना चाहिए? जो अंडरवेट लोग होते हैं बेसिकली उनको सबसे पहले जो है अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्रीज़ करने होते हैं, उसके साथ साथ मिल्क वगैरह उनको इंक्रीज़ करने होते हैं, और जो है वो अपनी डाइट इस तरह से ले सकते हैं कि प्रोटीन सोर्स हमारे पास सिर्फ ये नहीं आ जाता कि हम लोगों ने सिर्फ गोश्त ही खाने हैं, प्रोटीन के सोर्सेज हमारे पास पल्सेस भी आ जाते हैं, बीन्स भी आ जाते हैं, और उन्होंने अगर वो पल्सेस वगैरह लेने हो तो वो उन पल्सेस को जो है वो जो दालें हैं उनको पूरी रात भिगो लें, या जो उनके पास बीन्स हैं जैसे लोबिया है उसको पूरी रात भिगो लें। पूरी रात भिगोने के बाद जब वो सुबह में देखेंगे तो उनके जो है वो पल्सेस वगैरह जो वो स्प्राउट्स बन चुके होते हैं, इस तरह से उनका जो प्रोटीन कंटेंट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और वो उनको ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से मास गेन करने में जो है वो हेल्पफुल होता है। थैंक यू सो मच मैडम अफशा, आज हमारे पास मौजूद थी फ्री मेडिकल कैंप में, तो हमने इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आप व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए ये एक इंटीक टॉपिक को शुरू किया ताकि आप लोगों का जनरल नॉलेज अपडेट किया जाए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जब हमारे किसी क्लिनिक पे मैडम का एक नेक्स्ट कैंप होगा तो हम इनको पहले बताएंगे कि कौन सा टॉपिक जो है ना वो प्रॉपर आप लोगों के लिए तैयार करके लाया जाए। तो तब तक के लिए आप लोग हमें इजाज़त दें और हमारे स्लोगन का हमेशा ख्याल रखिएगा, कम खाएँ ज़्यादा चलें। ये हमारा स्लोगन है कि आपने कम खाना है, ज़्यादा चलना है, मूवमेंट करनी है, तो आप हेल्दी लाइफ की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।